Hello everyone, this is Karan from IIT Delhi and I welcome all of you to my YouTube channel. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो कि उन बच्चों के लिए जो कि अभी अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं। मेरे पास इतने मैसेजेस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आए कि भैया फर्स्ट ईयर से लेकर जैम की कोई स्ट्रैटेजी बता दो, सेकंड सेमेस्टर में हूँ मैं अभी से लेकर आईआईटी जैम केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बता दो। तो लो भाई, आपके लिए वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपको आईआईटी जैम केमिस्ट्री के लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट मिलता है इस चैनल पर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, मैं मान के चल रहा हूँ आप अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, इसका मतलब आप अभी अपने सेकंड सेमेस्टर में हो, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ और मैं एकदम लेके चल रहा हूँ कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को, एकदम बेसिक से, ठीक है, एकदम बेसिक्स। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप करना है कि आपको अपने बेसिक्स को ही बिल्ड करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, या मैं बोलूँ इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको सब्जेक्ट से प्यार करना है। आपको पहले सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, फील लेना पड़ेगा सब्जेक्ट का, अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है फर्स्ट ईयर से। अभी आपके पास टाइम है तो आप अभी ये कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने एक बार सब्जेक्ट से प्यार कर लिया ना, सब्जेक्ट को समझ लिया अच्छे से ना, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, तो उसके ऊपर फिर सीढ़ी चढ़ाना ना जैम की बहुत ईजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और आपके पास अभी बहुत टाइम है इस चीज़ के लिए। तो आप अभी सबसे पहले अपना टाइम स्पेंड करिए बुक्स रीडिंग में। अगर किसी को एकदम ही बेसिक से स्टार्ट करना है तो वो 11th-12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकता है। फिर आप एकदम बेसिक बुक्स रीड कर सकते हो। ऑर्गेनिक के लिए आप रीड कर सकते हो, सॉलोमन्स रीड कर सकते हो, आप मॉरिसन बॉयड रीड कर सकते हो, या फिर आप रीड कर सकते हो पॉला ब्रूस। आप इन तीनों में ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्लेडन नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपके थोड़े बहुत बेसिक्स आपके पहले से बने हुए हैं तो आप क्लेडन बिल्कुल रीड कर सकते हो, और मैं आपको इजी लैंग्वेज में क्लेडन पढ़ा भी रहा हूँ इस चैनल पे, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आपके एकदम बेसिक्स अभी नहीं बने हैं तो आप अभी ब्रूस, मॉरिसन बॉयड, सॉलोमन से आप कोई स्टार्ट कर सकते हो। मैंने सॉलोमन से स्टार्ट किया था पर्सनली, ठीक है। तो आप पहले बुक्स रीड करके सब्जेक्ट को सीखो, पेपर बाद में निकालेंगे, अभी केमिस्ट्री सीखो, ठीक है। फिर फिजिकली के लिए आप रीड कर सकते हो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए तो डेफिनेटली आप केएल कपूर पढ़ ही रहे होगे, आप उसी को फॉलो कर सकते हो। अगर आप किसी और के स्टूडेंट हो तो आप पीएसपी पढ़ सकते हो, पूरी शर्मा पठानिया, या फिर अगर आप केएल कपूर पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे इन दोनों में से। दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को केएल कपूर पढ़नी ही है कंपलसरी, तो इसलिए मैंने उनको और कोई बुक रिकमेंड नहीं करी। बात समझ में आई? इनऑर्गेनिक के लिए आप अपने कॉलेजेस के जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप उनके अच्छे से नोट्स बनाइए, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप उनको अच्छे से देख सकते हैं डेफिनेटली। और आप अगर आपको रेफ़र करना है तो थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है तो आप जेडीली पढ़ सकते हो, वरना अदरवाइज अभी आप पहले टीचर के नोट्स पे ही, अपने कॉलेज के नोट्स पे ही बिलीव रखिए, ठीक है। अपना एक बेस तैयार करिए। और इनऑर्गेनिक के लिए 11th-12th एनसीईआरटी आप एक बेस क्लियर कर लीजिए। फिर हम सेकेंड ईयर में, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो, ठीक है। अब आपकी तैयारी आती है आईआईटी जैम केमिस्ट्री फोकस होकर करने की। तो सबसे पहला काम आपको जो करना होगा सेकेंड ईयर में आते ही, वो ये करना होगा कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बैठ के एनालाइज करना है कम से कम 3 से 4 दिन कि सिलेबस एक्चुअली में आपका है क्या क्या टॉपिक्स, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, एनालाइज करना है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द पेपर, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है, किस चीज़ से कितना क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कम कैसा आता है। आप आराम से चाहिए तो 1 वीक ले लीजिए सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग का, आप पहले एनालाइज करिए, ठीक है, कि क्या क्या आता है, कैसे आता है। फिर अगर आपको तैयारी करनी है एकदम सिलेबस ओरिएंटेड फोकस्ड होके, आप चाहें तो कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी कर सकते हैं, वरना आप सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर करते हो, चाहे आप कहीं से भी प्रिपेयर करते हो, आप तब भी बुक्स को रेफ़र करना मत छोड़ना, क्योंकि आपके पास तो सफिशिएंट टाइम भी था, आप पहले से बेस भी बना रहे थे। अब आपका मेन फोकस होता है वैसे तो सिलेबस ओरिएंटेड, तो अब आप ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन स्टार्ट सबको ही करनी है, मतलब जिसने अगर नहीं भी करा ये सब तो उसको सेकेंड ईयर में आके ऑर्गेनिक क्लेडन स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैं आपको चैनल पे वीडियोस बाय वीडियोस चैप्टर पढ़ा भी रहा हूँ, वो भी सिर्फ आपके जैम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सब करवा भी रहा हूँ, ठीक है। और फिजिकल के लिए वही मैंने बोला था, अब आपको मेन फोकस करना है अब प्रैक्टिस पे, ठीक है, क्योंकि अब आप सब्जेक्ट सीख चुके हो, सब्जेक्ट से मतलब प्यार कर चुके हो, आप समझ के फील ले चुके हो। अब आपका मेन फोकस है क्या? पेपर क्रैक करना। तो पेपर कोई भी क्रैक बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता।
तो अब आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, इसलिए फिजिकल में आप एन अवस्थी लगा सकते हो, नरेंद्र अवस्थी लगा सकते हो, केएल के और पीएसपी के सॉल्व न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स अब आप ट्राई कर सकते हो। मोर एंड मोर क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस, वरना आपका पेपर में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पेपर बिना प्रैक्टिस के नहीं निकलने वाला। बात समझ में आई? अब आप ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान लगा सकते हो, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अप्रोच ज़्यादा करनी है। क्लेडन के सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ सकते हो, लगाने हैं आपको, लगा सकते हो नहीं, लगाने हैं। अब आपको क्वेश्चंस मोर सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप एक बेस बना चुके हो ना, बात समझ, आप रिलेट कर पा रहे होगे मेरी बात। और इनऑर्गेनिक के लिए नाउ यू कैन स्टार्ट रीडिंग वी, विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस बुक। ओके, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि हाँ, आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व के साथ साथ अब आपको क्या करना है, आपको टेस्ट देने हैं। जितने ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन टेस्ट खाली ऐसे ही नहीं दे देना है, टेस्ट के साथ आपको उसकी एनालिसिस भी करनी है, टेस्ट को एनालाइज भी करना है, मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है वो नोट करना है, मिस्टेक्स पे वर्क करना है। क्योंकि अब आप सिलेबस, अब आपका मेन फोकस क्या है, पेपर निकालना, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपका एक बेस ऑलरेडी तैयार हो चुका है फर्स्ट ईयर में। अब आपको अपना मेन फोकस करना है क्वेश्चन सॉल्विंग, टेस्ट, इन सब पे फोकस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका रिवीजन। अब आपको रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास लार्जर स्पैन ऑफ टाइम था, तो अगर आप मोर एंड मोर रिविजन्स नहीं करोगे तो ह्यूमन टेंडेंसी है आप चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको बार बार रिवीजन करना है, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि आपको अपने फर्स्ट ईयर में पहले एक बुक्स पढ़ के, एनसीईआरटी नॉर्मल बुक्स रीड करके आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बनानी है, सब्जेक्ट से प्यार करना है, केमिस्ट्री सीखनी है। फिर सेकेंड ईयर में सबसे पहले आपको सिलेबस और PYQs एनालाइज करने हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं या खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं। फिर जो मैंने आपको बुक्स बताई वो करनी है, और मोर ध्यान आपको, मोर फोकस आपको प्रैक्टिस पे करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे करना है, स्पीड एक्यूरेसी पे करना है, टेस्ट पे करना है, और मोर एंड मोर रिविजन्स करना है। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही तगड़ी, बहुत ही प्यारी रैंक सिक्योर कर रहे होगे अपने पेपर में। और आपको अगर अभी से ही तैयारी करना है तो मैं ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मैं कंटेंट बहुत सारा प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सीनियर्स के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।